हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश। आज हम लोग बात करने वाले हैं भीम ऐप के बारे में। जी हाँ, भीम ऐप जो है गवर्नमेंट का एक न्यू इनिशिएटिव है। इसको एक पेमेंट रिवोल्यूशनरी ऐप माना जा रहा है। जो जितनी भी पेमेंट्स ऐप है लाइक पेटीएम है, फ्री चार्ज है, जितने भी वॉलेट्स है, यूपीआई सिस्टम है, उन सबको ये ऐप जो है फेल करने वाली है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है जिसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने आज ही जो है शाम को लॉन्च किए है ये ऐप। जो डिजिटल धन जो मेला था दिल्ली के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ये जो ऐप है वो लॉन्च की है। तो आइए जाने ये जो भीम ऐप है उसके फीचर्स क्या है। जो कि सब कह रहे हैं कि ये डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशनरी ऐप है, ये सारी ऐप को जो है फेल करने वाली है। पहला जो फीचर है वो है सेंडिंग दी पेमेंट्स। तो बाकी ऐप्स में भी आप जो है किसी को भी, किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी को या किसी भी शॉपकीपर को आप पेमेंट जो है सेंड कर सकते थे। सिमिलरली इसी गवर्नमेंट की इस भीम ऐप के अंदर भी आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके दो मेथड है। या तो आपको सामने वाले का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए या फिर उसका वीपीआई एड्रेस पता होना चाहिए। जो वर्चुअल पेमेंट जो एड्रेस होता है, जो यूपीआई के लिए जो रजिस्टर्ड होता है, वो एड्रेस आपको पता होना चाहिए, राइट। तो और जो सेकंड मेथड है, अगर मान लीजिए सामने वाले के पास में अगर वो ऐप यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आपके पास में उसका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, उसका बेनिफिशियरी नेम पता है आपको, तो आप डायरेक्टली भी जो नॉन यूपीआई जो बैंक्स जो है वहाँ पे भी आप जो है अपना जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप मर्चेंट जो एक तरह से जो शॉपकीपर्स है, जो ऑफलाइन जो शॉपकीपर्स हैं, उनको भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे जो है बात करने वाला हूँ। सेकेंड जो फीचर है वो है रिक्वेस्ट मनी। जी हाँ, आप किसी भी पर्सन से जो है रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी सिंपल से दो मेथड है। आपको उनके मोबाइल नंबर पता होना चाहिए या उनका पेमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए, या फिर इसके लिए एक सेकेंड जो मेथड है वो शॉपकीपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जो कि है क्यूआर कोड का। तो जैसे कि आपने आजकल जगह जगह जो है पेटीएम के, मोबिक्विक जो वॉलेट्स कंपनीज हैं, उनके आपने क्यूआर कोड देखे होंगे और उन क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके उनको पेमेंट करना होता है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट की ये जो ऐप है वो एब्सोल्युटली फ्री है शॉपकीपर्स के लिए। शॉपकीपर इजीली अपना एक क्यूआर कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अपनी शॉप के बाहर लगा सकते हैं और उनका कोई भी कस्टमर इस क्यूआर कोड की मदद से उनको पेमेंट कर सकता है। अब जानते हैं इसका थर्ड फीचर जो बैलेंस चेक है। जी हाँ, तो ये जो ऐप है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगी। ये कोई वॉलेट नहीं है, ये डायरेक्टली आप अपना बैंक सिस्टम मान सकते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, प्लस आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको भी आप जो है डिटेल्स के अंदर चेक कर सकते हैं, लाइक एज ए बैंक स्टेटमेंट कॉपी हो गई। फोर्थ जो इसका फीचर है, जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्कैन और पे का फीचर है, वो बहुत ही शानदार फीचर है बिजनेस पर्पस के लिए। जो मर्चेंट्स हैं, जो स्मॉल जो शॉपकीपर्स हैं, जिनको डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, इवन मोदी जी ने हम लोगों को इसके अलावा भी एक और गिफ्ट दिया था टैक्सेशन के अंदर, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक दी हुई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो जो मर्चेंट है वो भी अपना एक क्यूआर कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं और उस क्यूआर कोड की मदद से वो किसी से भी जो है अपना पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं अपने कस्टमर से। उसके बाद मैं बात करूंगा ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो देखिए, अब भी इसके अंदर केवल हिंदी और इंग्लिश जो है वो केवल सपोर्ट करता है, लेकिन इस ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जल्दी इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को भी जो एक तरह से कंसीडर किया जाएगा। और ये देखिए, इस यूपीआई सिस्टम, ये जो ऐप है, उसको अपनाने वाले मैक्सिमम सारे बैंक्स हैं। इलाहाबाद बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, फेडरल, मतलब एक भी ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो इसके अंदर इंक्लूड ना हो। मैक्सिमम सारे बैंक्स को इन लोगों ने कवर किया है। अब आइए बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जो भीम ऐप आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए जो पहला जो स्टेप है वो आपको जो है प्ले स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप भीम एनसीपीआई के नाम से सर्च करिए। देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारी कुछ और ऐप्स भी आती है जो आपको मिसलीड कर सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है। तो BHIM NCPI जैसे आप टाइप करते हैं सर्च कैटेगरी के अंदर, फर्स्ट सबसे टॉप के ऊपर आपको ये ऐप मिल जाएगी। आप इसके नीचे जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो लाइन भी देख सकते हैं, जो ये ऑफिशियल ऐप है। तो इसे आपको सिंपली डाउनलोड करना है। सेकेंड जो स्टेप है वो है आपको अकाउंट का सेटअप करना है। जैसे आपकी ऐप जो इंस्टॉल हो जाती है, आपको सिंपली जो है लैंग्वेज चूज़ करनी है, आप हिंदी चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर, फिर आपसे कुछ परमिशन मांगता है
और फिर आपको सिंपली एक मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई कराना है OTP के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपको अपना मोबाइल नंबर वही वेरीफाई कराना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है, जो आपने अपनी बैंक की ब्रांच के अंदर जो रजिस्टर करा रखा है, क्योंकि आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर इस ऐप के साथ में लिंक होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको ये ऐप यूज़ करनी है तो डेफिनेटली आपका जो मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके बाद में एट दी एंड आपको सिंपल सा एक 4 डिजिट का खुद का एक पर्सनल पासकोड जो है वो जनरेट करना है। यहाँ आप पासकोड जो है वो कुछ भी रख सकते हैं, अपना मनपसंद पासकोड, जिसके थ्रू आप जो इस ऐप के अंदर जो है ऑथेंटिकली जो है एंटर हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जो है बैंक चूज़ करना है। यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स है इस नंबर्स के साथ में लिंक, उनकी पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी और उसमें से आप जो भी अकाउंट के थ्रू इस ऐप के थ्रू एक तरह से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो आपको सिर्फ एक अकाउंट सेलेक्ट करना है। सो ये सेकेंड स्टेप था जो कि अकाउंट सेटअप का। तो ये सिंपल 2 स्टेप है, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी है और अपना एक अकाउंट सेटअप करना है, राइट। अब बात करते हैं कुछ FAQs की, कि लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि यार ये जो ऐप है उसमें कोई चार्जेस वगैरह है या फिर फ्रीली ऐप है या फिर उसकी कौन कौन से डिसएडवांटेज वगैरह है। तो सबसे पहला जो एक तरह से अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ कि भीम है क्या, ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका जो यूज़ है, आप किसी को भी मनी सेंड करने के लिए, मनी रिसीव करने के लिए, किसी भी बैंक खाते के अंदर NEFT करने के लिए, डायरेक्टली IFSC कोड के थ्रू ट्रांसफ़र करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर UPI पेमेंट भी करना है तो उसके लिए भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो आपके माइंड में जो एक तरह से क्वेश्चन उठता है वो है कि इसके चार्जेस क्या है। देखिए, जब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे देयर आर द नो चार्जेस फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन टू भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेड लाइन में एक नोट भी लिखा हुआ था कि हो सकता है कि आपका बैंक जो है नॉमिनल चार्जेस करे UPI या IMPS ट्रांसफ़र के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐप के ऊपर एक तरह से ट्रांजेक्शन फ्री है, लेकिन आपका बैंक जो है IMPS कर रहा है तो उसके वो नॉमिनल जो भी चार्जेस होते हैं 10,000 रुपीज़ तक नॉमिनल 2 रुपये चार्जेस लगता है, तो वो जो है वो आपका बैंक जो है चार्ज कर सकता है। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है अपनी बैंक की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। थर्ड जो माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि इसके लिए क्या मोबाइल बैंकिंग नीडेड है, मतलब क्या ये सभी बैंक खातों के अंदर चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो अपना जो अकाउंट नंबर है उसके साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। मोबाइल बैंकिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर नहीं करा रखा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपना जो नंबर है वो एटलीस्ट आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसके साथ में एक लिंक होना चाहिए। मतलब वहाँ पे आपको आपकी जो बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पे एटलीस्ट आप लोगों ने रजिस्टर करा रखा हो। फोर्थ जो क्वेश्चन आता है कि मेरे पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, तो सारे के सारे बैंक अकाउंट इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सेविंग अकाउंट जो करंट अकाउंट है, बिजनेस के भी अकाउंट है, राइट। तो ये सारे के सारे बैंक अकाउंट जो है इसके ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन अभी जो ऐप के ऊपर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट जो है चूज़ करने की अनुमति दी जाती है ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो जब भी आप अपना अकाउंट सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको केयरफुली वही अकाउंट चूज़ करना है जिसके थ्रू आप जो है ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, राइट। सो पांचवा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मोबाइल नंबर जो है सेम होना चाहिए ऐप का भी और जहाँ पे हम लोगों ने बैंक के अंदर रजिस्टर करा रखा है। बिल्कुल, तो आप जिस मोबाइल नंबर पे भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जो OTP के थ्रू आप वेरीफाई कराते हैं, तो वो मोबाइल नंबर भी सेम मोबाइल नंबर उस खाते के साथ में लिंक होना चाहिए, तभी ये ऐप जो है काम करेगी, वरना ये ऐप जो है काम नहीं करेगी, राइट। सो छठा जो पॉइंट है वो है सेविंग और करंट बैंक अकाउंट। देखिए मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मर्चेंट के लिए भी ये ऐप जो है बिल्कुल हेल्पफुल है। तो मर्चेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मेरा तो जो सेविंग अकाउंट है वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया, लेकिन मेरा जो करंट अकाउंट है, जो मेरा बिजनेस का अकाउंट है, क्या मैं उसके थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ? डेफिनेटली। जब भी आप अपना अकाउंट सेटअप करें तो वहाँ पे आप अपना करंट अकाउंट चूज़ करें और अपना QR कोड जनरेट करें, तो ईजिली आप अपने कस्टमर से भी जो है पेमेंट इसके ऊपर रिसीव कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा यहाँ पे ये है कि ये कोई वॉलेट नहीं है, तो डायरेक्टली जो अमाउंट है वो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगा, राइट, इंस्टेंटली। तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ एक कंक्लूजन की, तो सबसे पहले आपको इस ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर आप एप्पल यूज़र है तो आप अपने एप्पल ऐप स्टोर पे जाके भी एक तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी 2 ही OS पे काम करेगा, जो प्ले स्टोर है और एप्पल का ऐप स्टोर है, वहीं पे ये सिर्फ अपलोड है। सेकेंड जो चीज़ है वो आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है, आपको वही मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है।
तीसरी चीज़ है, अगर आप मर्चेंट हैं, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपना यूपीआई एड्रेस जनरेट करना है। आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर से जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। मैं आगे भी जो है बिजनेस के वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दी अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।